आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑफिस में तय वक्त से ज्यादा देर तक काम करते होंगे, हमेशा तनाव में रहते होंगे और ये भी मुमकिन है कि इस वक्त भी आप ऑफिस के काम के बारे में ही सोच रहे होंगे। इसलिए आज हम आपको तनाव को दूर करने वाली एक जापानीज थेरेपी के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल इस थेरेपी को सिर्फ महिलाओं पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जापान के कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये थेरेपी महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस थेरेपी का नाम है एडल्ट स्वेडलिंग, यानी किसी वयस्क इंसान को कपड़े में कसकर बांध देना। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे शुरुआती दिनों में कपड़ों में लपेट कर रखा जाता है ताकि उसका शरीर गर्म और सुरक्षित रहे और उसका विकास ठीक से हो। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, लेकिन जापान ने अब इसका इस्तेमाल बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं पर भी करना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया को जापान में ओटो नामाकी कहते हैं, यानी वयस्क महिला को कपड़े में कसकर लपेटकर बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया की मदद से उन महिलाओं के शरीर में होने वाले दर्द का उपचार किया जाता है जिन्होंने हाल फिलहाल में बच्चों को जन्म दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया की मदद से अस्थमा से पीड़ित महिलाओं को भी बहुत फायदा हुआ है। इसलिए आज हमने जापान की इस अनोखी थेरेपी का एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जिसे आपको आज ध्यान से देखना चाहिए। ये एक नई तरह की थेरेपी है और हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद ये भारत में भी आ जाए। क्या आपने कभी इलाज का ऐसा तरीका देखा है? क्या आपने किसी मां को अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए ऐसे बैग में बंद होते हुए देखा है? यहां रंगमंच के किसी नाटक की तैयारी नहीं हो रही और ना ही यहां किसी को सजा दी जा रही है। यहां एक मां अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक नई थेरेपी का सहारा ले रही है। यह जापान का एक नया थेरेपी ट्रेंड है, यानी उपचार का नया तरीका। जापान के टोक्यो शहर में ऐसी महिलाओं को यह थेरेपी दी जा रही है जो हाल ही में मां बनी है। इस प्रक्रिया में महिलाओं को पीठ के सहारे एक सफेद कपड़े में कसकर बांधा जाता है, फिर उस कपड़े में उन्हें बांधकर करीब 20 मिनट तक हिलाया जाता है। हालांकि यहां इस बात का ध्यान रखा जाता है कि महिलाओं को जिन कपड़ों में बांधा जा रहा है उनमें वो आसानी से सांस ले सके। जिसके बाद जमीन पर तकिए के ऊपर महिलाओं को रखकर यह थेरेपी दी जाती है। महिलाओं को यह थेरेपी देने से पहले इसके विशेषज्ञों ने खुद पर इसका प्रयोग करके देखा और जिसका फायदा मिलने के बाद यह थेरेपी दूसरी महिलाओं को दी जाने लगी। 温かさとかその体の感覚がありました。なんだろう、ちょっと感覚体験したことがないのでうまく説明できないんですけど。इस थेरेपी को जापानीज लैंग्वेज में ओटो नामाकी कहते हैं, जिसका मतलब होता है वयस्कों को बांधना। जानकारों का मानना है कि जब महिलाएं मां बनती हैं तो उसके बाद उन्हें कंधे और कमर में दर्द की काफी शिकायतें आती हैं, लेकिन इस थेरेपी के दिए जाने के बाद महिलाओं के कमर और कंधों के दर्द में काफी कमी आ जाती है और वो बहुत आराम महसूस करती हैं। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब बच्चे अपनी मां के पेट में होते हैं तब वो आराम से रहते हैं, इसलिए उसी अंदाज में वयस्कों को बांधकर इस थेरेपी की शुरुआत की गई। 赤ちゃんを日本ではおひな巻きといって布で巻いてよくね眠れるっていうのがあるんですけど、それを大人にやったらどうなるかなっていうので発案されたみたいなんですね。 हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ महिलाएं इस थेरेपी का इस्तेमाल कर आराम महसूस कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मेडिकल साइंस के कुछ जानकार इस थेरेपी के रिजल्ट पर अपनी असहमति जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस थेरेपी से महिलाओं को कोई लंबा लाभ नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं को इससे हल्का आराम तो महसूस होगा, लेकिन वो आराम ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। 喘息のある人なんかが呼吸をするのが楽になったりするかもしれない。だけど取れば一緒ですから、それ以外特に何か経絡的にもその運動系的にも何か良くなるっていうのはあんまり考えられないですね。 कुछ विशेषज्ञ इस थेरेपी से सहमत नहीं है।
लेकिन दर्द से मुक्ति का यह नया तरीका काफी लोकप्रिय हो रहा है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। फिलहाल ये थेरेपी सिर्फ महिलाओं के लिए है। आगे अगर इसे वैज्ञानिक आधार मिला तो पुरुष भी इसका फायदा उठा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।